मार्ग बताते हैं। और वास्तविक में जो लर्निंग होती है वो अपने अपने तरीके से होती है। हर व्यक्ति एक तरीका फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है ना? तो आपको देखना होगा कि आपका तरीका क्या है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो अपना तरीका डिसाइड करें। और उस आधार पे हमने जो किया है वो हम बताते हैं, लेकिन आप अपना तरीका भी निकाल सकते हैं। तो प्राणायाम में ये श्लोक महत्वपूर्ण है, इनको हम देखेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे। पहला तो ये है, अथासने दृढ़े योगी वसीहितमितासनः गुरूपदिष्टमार्गेण प्राणायामं समभ्यसेत। ये महत्वपूर्ण श्लोक है। पूछा जा सकता है प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो यहाँ पे ये बातें बताई गई कि आसन में दृढ़ होने के बाद हित मितासन, हितकारक मितासन का, और वशी इंद्रियों को वश में करने के बाद गुरु के निर्देशन में हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये बात तो यहाँ बताई गई है। इसके बाद ये श्लोक संख्या आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? तो हम भी हाईलाइट कर देते हैं। और ये याद करने हैं हमें। इसके बाद कौन सा है? थोड़ा सा सिस्टम नॉट वर्किंग प्रॉपरली। डब्ल्यूजीपी का इसके बाद ये महत्वपूर्ण श्लोक है, चले वाते चले चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। चले वाते चले चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। कि चित्त और प्राण एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्राण के वश में होने से चित्त वश में हो जाता है, चित्त के वश में होने से प्राण वश में हो जाता है। इसलिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। ये जो श्लोक है तीसरा नंबर भी, और इसको हम बाद में कलर करके नेक्स्ट टाइम इसमें अपडेटेड फॉर्म में जब करेंगे ना, तो कलर कर देंगे। ये शुरू के चौथा नंबर श्लोक, शुद्धि में यदा सर्वनाड़ी चक्रम मलाकुलम। पांचवा नंबर श्लोक। तो ये शुरू के 5-7 श्लोक बहुत 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 महत्वपूर्ण है, ठीक है? इनको ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हमारा जो पहला श्लोक है प्राणायाम में, उस श्लोक को हम आज के लिए रखते हैं। पहला श्लोक, अथासने दृढ़े योगी वसीहितमितासनः गुरूपदिष्टमार्गेण प्राणायामं समभ्यसेत्। प्रथम अध्याय में हमने पूरे श्लोक को देख लिया था। चलते हैं आज प्राणायाम में इसको याद करेंगे। आगे हम चलते हैं अपने तृतीय अध्याय पर, मुद्रा के। तो हमने कहाँ तक देखा था अभी? कहाँ तक हमने देखा था? तृतीय उपदेश। सुखदा जी ने भी कुछ कंटिन्यू किया था मुद्रा में। जी सर, खेचरी मुद्रा तक करवाया था। अच्छा, केचरी मुद्रा तक, ठीक है। इस बार हम फिर से भी देखेंगे। और
तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये तीनों तो हम ही ने देखा। ठीक है। तो कुंडलिनी के बारे में बताया कि ये योग तंत्र का आधार है कुंडलिनी, और ये गुरु की अनुग्रह से, गुरु की कृपा से हमें ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जानने के बाद इसका जागरण किया जा सकता है। सुषुम्ना प्राण के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है। तो चित्त निरालंब हो जाता है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो यहाँ जब जागरण की बात आई, हमने देखा जागरण, क्या जागरण? कुंडलिनी जागरण, और या फिर ज्योति जागरण। जागे ज्योति अपारा, ये ज्योति बताया, जागती है। और क्या बताया? फिर बताते हैं हमारे अष्टांग योग में प्रज्ञा जागरण की बात आई। तो ये कुंडलिनी सिर्फ कहते हैं सर्पाकरी, सर्पा, सर्प के आकार की है, ऐसा हमें मान नहीं लेना कि सांप के जैसे ही वो एक एनर्जी है, एक शक्ति है। जैसे आंख हमारी देख रही है, तो आंखों को देखने की क्षमता कोई एनर्जी प्रदान की हुई है। कान सुन रहा है, तो कान को सुनने की क्षमता कोई शक्ति है जो हमें दी हुई है, उससे हम सुन रहे हैं। तो ये कुंडलिनी एक प्रकार की शक्ति है जो मन को प्राप्त हो जाती है। कह सकते हैं एक सिद्धि है जो मन को प्राप्त होती है। ठीक है, ये मन की ही अवस्थाएं हैं, हमारे मन की ही अवस्था है। वो जगने के बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता प्राप्त हो जाती है। हमारे अंदर मतलब किसके अंदर? मन को, हमारे मन को एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रज्ञा बताया, वहां अपने यहाँ अष्टांग योग में भगवान बुद्ध ने, भगवान कृष्ण ने, इन लोगों ने इसी शक्ति को क्या बोला है? प्रज्ञा। और देखिए इसका 7 नाम बताया है, कुंडलिनी के 7 नाम बताए हैं अंतिम में। और शुरू में कुंडलिनी के ये जिधर से जाती है, वो उस सुषुम्ना के 7 नाम बताए हैं। हम तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते मन में ये आया कि क्यों सप्त ऋषि का वो आता है वर्णन, सात, 7 चीजों का वर्णन कई आती है, कई 7 शक्तियां, सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ज्ञान की 7 भूमियां आती हैं। क्यों ये 7 आती है? तो ये 7 अवस्थाएं हैं, 7 स्टेजेस हैं जो हमें प्राप्त होती, इसीलिए यहाँ हठ योग में कुंडलिनी के 7 नाम बोल दिए, नाम बोले हैं, लेकिन है वही 7 चीज, सेम। सप्त धातु तो फिजियो लेवल पर आ जाता है, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, शरीर के स्तर पे आ जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये तो हमारा शरीर उससे निर्मित। तो वास्तविक में मुक्ति का जो मार्ग है वो है ज्ञान, जानने से होगा। तो जानने का हम काम किससे करते हैं? मन से करते हैं। तो मन हमारा जानने जानने का काम करता है। तो कहते हैं ये जानने की ही शक्ति एक प्रदान हो जाती है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा प्रज्ञा, जिसको अष्टांग योग में कहा प्रज्ञा। और यहाँ क्या बोल दिए? ये है कुंडलिनी जागरण हो गई, जग गई कुंडली, वो शक्ति जग गई, जिससे सर्वज्ञता प्राप्त होती है। मुद्राओं का उद्देश्य क्या है? कुंडलिनी जागरण करना है। तो
और ज्ञान की सप्त भूमियां बताया, ये 7 भूमि है ज्ञान की। शुभेच्छा, विचारणा, तनु मनसा, सत्योत्पत्ति, आसन, शक्ति, पदार्थ, भावना, तुर्यगा। कुंडलिनी जागरण के बाद क्या बता रहे हैं? चित्त निरालंब हो जाता है, जहां आलंबन सहित है ही नहीं। तो कौन सी अवस्था आ गई? तुर्यगा अवस्था। शुभेच्छा, विचारणा, तनु मनसा, सत्वोत्पत्ति, आसन, शक्ति, पदार्थ, भावना, तुर्यगा। निरालंब हो गया, अब कोई मृत्यु का भय ही नहीं रहा, वही चीज है ये। सुषुम्ना, ये नाम बताए 7। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी, मध्य मार्ग, ये 7 नाम बताए उस कुंडलिनी शक्ति का, जहां से गमन होता है, उस मार्ग के 7 नाम बताए। तो उसके लिए जो माध्यम बताया, वो मुद्राओं को बताया कि मुद्राओं के माध्यम से इसे जाना जाए, तो उसको जगाया जा सकता है। इसके बाद महाबंध हमने देखा, महामुद्रा, महाबंध, और ये दोनों बेकार हैं महावेद के बिना। महावेद के अभ्यास के बिना ये दोनों बेकार है। दीपाली जी, हरिओम। कैसे विधि क्या बताई है महामुद्रा की, महावेद की? तो पद्मासन में बैठकर दोनों नितंब को, दोनों हाथ के वजन उस पे उठा के धीरे धीरे जमीन पर पटकना है। ठीक है, तो इससे बताया क्या होगा? झुर्री, बाल पकना, कंपन को दूर करना, मतलब ललित और पलित का नाश करने वाली है। वलित और पलित का नाश है। और मृतावस्था स्थिति उत्पन्न करता है, मतलब वो तुर्यगा अवस्था उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये तीनों बंध अत्यंत गुप्त रखने वाले हैं, बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करने वाले हैं, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाले हैं, अणिमादि सिद्धियों को देने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिदिन 3 घंटा अभ्यास करने पर इनका अभ्यास करना चाहिए। इन मुद्राओं का अभ्यास प्रतिदिन 3 घंटा करने के लिए कहा गया है। प्रश्न आ सकता है कि महामुद्रा, महाबंध, महावेद का अभ्यास कितनी देर के लिए कहा गया? तो 3 घंटे करने के लिए बताया गया है। और सभी पुण्यों को देने वाले हैं, सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं, और शुरू में अभ्यास अल्प मात्रा में करना चाहिए। इसका प्रारंभ में अभ्यास कैसे करना चाहिए? अल्प मात्रा में करना चाहिए, कम करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 32 नंबर, खेचरी मुद्रा। अब इसके बाद खेचरी, खेचरी सुपदा जी ने किया था शायद, और खेचरी का प्रोसेस काफी यहाँ लंबा बताया गया है। फिर उसके बाद हम खेचरी के बारे में चौथे अध्याय में भी देखेंगे। चौथे अध्याय में कौन कौन सी मुद्रा के बारे में बताया गया है? चौथे अध्याय में कौन कौन सी मुद्रा के बारे में बताया गया है? किसी को पता है? सर खेतड़ी और शांभवी के बारे में। शांभवी, खेचरी, और शांभवी, खेचरी, और एक कोई और है। तो वहां भी हमें मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन वहां मुद्रा प्रकरण शब्द नहीं है, मुद्रा के अंतर्गत नहीं बोला गया, नादानुसंधान के अंतर्गत बोला गया है। तो यह प्रश्न आ सकता है कि ये संभावी मुद्रा, संभावी मुद्रा तो है, लेकिन कहाँ है? 10 मुद्राओं में नहीं है। 10 मुद्राओं में संभावी मुद्रा का नाम नहीं है। वो कहाँ बताई गई है? चौथे अध्याय में बताई गई।
10 में महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चाल। ये 10 मुद्राएं हैं। तो हम चलते हैं खेचरी। खेचरी क्या है? खे का मतलब क्या होता है? चरी। दो शब्द है, खे और चरी। खे का मतलब क्या है? आकाश। खे का मतलब आकाश होता है, शून्य होता है। चरी का मतलब विचरण करना, मतलब शून्य में विचरण करना। तो ये सब क्या है? ये पूरा जगत यथार्थ में सब शून्य ही है। वह परमात्मा भी शून्य ही है। ये पूरा जगत उसी से उत्पन्न होके उसी में समा जाता है, उसी का ही सब में अस्तित्व है। कहा खेचरी, जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करा। ये टेक्निक बताया। खेचरी मुद्रा क्या करती है? तो शून्य की अवस्था को प्राप्त करवाती है, उस समाधि की उस अवस्था को प्राप्त करवाती है जहां न कोई भय है। वो ज्ञान की जो सप्त अवस्था, ज्ञान की सप्त भूमियां हैं, क्या है? सुवेक्षा, विचारणा, तनुमनसा, सत्योत्पत्ति, आसंशक्ति, पदार्थ भावना, तुर्यगा अवस्था तक पहुंचाती है। लेकिन टेक्निक क्या बताया? कि जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दे और दृष्टि को भूमध्य में लगाए रखें। ये खेचरी मुद्रा है, टेक्निक बताए। जीभ उल्टा करके अपने हम जीभ को पीछे करें और ऊपर लगा दे, और दृष्टि को कहाँ रखें? दोनों भौहों के मध्य में रखें। 2 मिनट करेंगे चक्कर आने लगेगा, करके भी देख सकते हैं। जीभ को पीछे ले जाएं, कपाल कुहर, जीभ में जो वो ये क्या बोलते हैं उसको, एकदम पीछे ले जाएं, कपाल में जहां तक जाती है ऊपर की तरफ लगाएं। अभी तो हमारी जीभ उतनी बड़ी है ही नहीं, बड़ी करनी पड़ती है इसको। टेक्निक भी आगे बताया गया है कैसे ये बड़ी होती है। तो अभी टेक्निक यही बताया कि खेचरी मुद्रा क्या है, कि जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट कराना है और दृष्टि को भूमध्य में लगाना है। यही है खेचरी मुद्रा। इन्वर्ट द टंग and insert it into the skull, and then by applying the vision in the middle of the brow, the खेचरी मुद्रा is formed। ये खेचरी मुद्रा है। क्या कह रहे हैं आगे? अब इसमें टेक्निक क्या होती है? टेक्निक है खेचरी मुद्रा की, छेदन करना है, चालन करना है, दोहे, दोहन करना है। तीन चीजें होती है खेचरी मुद्रा में। काटन, चालन, दोहन। काटना है, चलाना है, दोहन करना है। इन तीनों क्रियाओं के द्वारा जीभ को तब तक बढ़ाते रहना है जब तक वह भूमध्य को स्पर्श ना करे। जहां देखने के लिए कह रहे हैं ना, सांप की जीभ देखा है? सांप कैसे जीभ निकालता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि इस जीभ को काटना है। कैसे काटना है? काटेंगे कैसे? ब्लेड से काटेंगे। तब तक खेचरी सिद्ध नहीं होती है जब तक कि वहां तक जीभ ना पहुंचे। तो यहाँ काटने का जो प्रोसीजर है वो भी बताया गया है। एक निश्चित समय पर सप्ताह में या 15 दिन में एक बार, और वो भी ब्लेड से नहीं। ब्लेड से काटेंगे तो पूरी जीभ ही कट जाएगी। कोई वृक्ष का पत्ता होता है, उसके द्वारा थोड़ा सा, हल्का सा, उसके बाद राख लगा के इसका दोहन किया जाता है, इसको खींचा जाता है, बड़ी होती है ताकि ये, ठीक है। छेदन, चालन, दोहे, कलाम, क्रमेण वर्धयेत्तावत् सायावत् भ्रूमध्यम स्पृशति तदा खेचरी सिद्धिः। आगे है 33-34 नंबर।
स्नूहि पत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धं निर्मलं समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिन्नेत्। थुअर, थुअर क्या होता है? कौन सा? स्नूही थुअर होता है कहीं? कोई जानता है क्या है ये थुअर? केकटस। केकटस? वो जिसमें कांटे होते हैं क्या? जी सर, वो सुगदा जी ने ही बताया था। हम्म तो ये क्या है? कोई पत्ता है जो क्या होता है? धार वाला होता है, स्निग्ध तथा निर्मल कीटाणु रहित शस्त्र लेकर। कह रहे उस पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला, स्निग्ध तथा निर्मल शस्त्र लेकर। मतलब हम शायद ब्लेड भी ले सकते हैं, लेकिन वो ब्लेड ऐसा हो, और उसका उपयोग कैसे करना, जैसे हमारे यहाँ क्रिया होती है पंचकर्म में, वो क्या करते हैं? रक्त शोधन, क्या उसको बोलते हैं, नाम नहीं ध्यान। उसमें हल्का हल्का ब्लेड, जैसे कहीं किसी को स्किन डिजीज हो गया है, तो ब्लेड लेके हल्का हल्का खरोच करते हैं उस जगह पे। और उसके बाद ये जो इंजेक्शन होता है 20 ml वाला, उस दूसरी तरफ से, अपोजिट साइड से चिपका के निगेटिव प्रेशर क्रिएट करके उस ब्लड को खींच लेते हैं। तो वो ऐसे ही हल्का सा, एक बार हल्का सा काटे, ब्लड नहीं आना चाहिए काटने के बाद, उसके द्वारा बाल भर काटे, बाल के बराबर। बाल जितना पतला होता है ना, उतना ही काटना है, वो दिखेगा नहीं, सिर्फ महसूस होगा। उसके बाद बताते हैं, ततः सैन्धवपथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम व प्रदर्शयेत। पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छीनेत। इसके बाद सेधा नमक तथा हरड़ा के चूर्ण से जिह्वा का घर्षण करें। क्या करना है? एक दिन काटा, जैसे आज संडे को काटा है, तो 7 दिनों तक, अगले 6 दिनों तक क्या करना है? उसमें नमक, सेंधा नमक और हरड़ा का चूर्ण लगाकर जिह्वा का घर्षण करना है। काटन, चालन, दोहन चलाना है, उसको जिह्वा को रगड़ना है। 7 दिन के बाद पुनः काटे तो रगड़ना है और दोहन भी करना है, ताकि धीरे धीरे वो बढ़े। एवं क्रमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्। इसी क्रम से 6 मास तक उक्त विधि से प्रतिदिन अभ्यास करे। षण्मासाद्रशनामूलशिराबन्धः प्रणश्यति। इस प्रकार 6 मास तक करने से जिह्वा मूल का सिरा बंध हट जाता है। तो 6 महीने तक सप्ताह में करना है काटन एक बार, फिर चालन दोहल पूरे हफ्ते भर करना है। उसके बाद यही प्रक्रिया 6 महीने तक करने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद कलाम परांगमुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्। सा भवेत् खेचरी मुद्रा व्योम चक्रम तदुच्यते। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगाना चाहिए। यह खेचरी मुद्रा होती है, इसे व्योम चक्र भी कहा जाता है। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में लगाना चाहिए, खेचरी मुद्रा होती है, इसे क्या है? व्योम चक्र भी कहते हैं। ये खेचरी मुद्रा करवाते क्यों है, क्या करती है, आगे बताएंगे इसमें। 38 नंबर, रसनामोर्ध्वगां कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठति विषैर्विमुक्तो
मुच्यते योगी व्याधिम मृत्यु जराधिभिः। आधे क्षण मात्र भी जीभ को ऊपर लगाकर रखता है जो साधक, जो योगी अपनी जिह्वा को आधे क्षण के लिए भी, कह रहे हैं, उस कपाल कुहर में रखता है लगाकर, वह साधक विष, रोग, अकाल मृत्यु, बुढ़ापा आदि से मुक्त हो जाता है। तो काय संपद प्राप्त होता है उसे। कह रहे हैं जो जिह्वा को, जिह्वा क्या है ये, बात आती है जिह्वा। जिह्वा जानते क्या है? वो प्रज्ञा है। जिह्वा ही प्रज्ञा है। हमने देखा है ना, माता काली जी का, काली जी की फोटो हमने देखी है, कैसी जिह्वा निकाली हुई, और वो जिह्वा कैसी है? रक्त से भरी हुई, लाल है पूरी तरीके से। तो वो जो फोटो हमको दिखाया जाता है, वो सब फोटो सिर्फ मात्र संकेत है। संकेत किस बात का है? संकेत है कि प्रज्ञा, होश क्या होता है। हम जीवन भर अपना अमंगल करते हैं, बेहोश रहते हैं। तो उस फोटो में क्या दिखाया गया है कि माँ ने क्या किया है? काली माता ने अपने ही पति शिव के ऊपर पांव रखा है। यही तो है। देखती है, अरे हमने तो अपने पति के ऊपर ही, शिव के ऊपर पांव रख दिया है। शिव धरती पर पड़े हुए अपना मंगल, शिव का मतलब क्या है? मंगल। मंगल ही हमने अपना कुचल दिया। तो जब हमारे ऊपर क्रोध आता है, हमारे मन में द्वेष आता है, दुर्भावना आती है, ईर्ष्या आता है, तो हम अपना ही अमंगल करते हैं। तो देखती है ये अमंगल हमने किया, क्यों किया? तो देखते हैं ये विकारों की वजह से हमने किया। ये विकार क्या है? राग है, द्वेष है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दुर्भावना है। देखती है इसकी वजह से किया। फिर क्या देखती है? और इन विकारों का सेनापति है कौन? राग और द्वेष। वहां क्या बताया गया? शुंभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ मारने का काम करती है। उनके हाथ में और भी चीजें हैं। क्या क्या है? तमाम अस्त्र हैं माँ के हाथ में। कटार है, और पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। तो मारती है सब विकारों को। तो हमें भी क्या करना है? उन विकारों को ही नष्ट करना है। यही काम तो योग का है, विकारों को ही नष्ट करना है। तो मारती है तो देखती है कि जैसे ही मारती है, उसका रक्त नीचे गिरता है, दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। ऐसे ही ये क्रोध है। क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये ऐसे नष्ट नहीं होते हैं। कैसे नष्ट होंगे? देखती है जैसे ही मारती है, तुरंत उसका बीज, वो ब्लड धरती पर गिरता है, और वैसे ही उतना ही शक्तिशाली दूसरा राक्षस खड़ा हो जाता है। तो क्या करें? तो माँ को बात समझ में आती है। कौन सी बात समझ में आती है? होश आता है तो बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि ये ब्लड धरती पर गिरता है तो भी ये दूसरा राक्षस खड़ा होता है। धरती कौन सी है? चित्त की धरती है। चित्त की धरती देंगे नहीं विकारों को, तो कहाँ से राक्षस खड़ा होगा? चित्त में। वही भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यता। अपेक्षाओं से रहित और चित्त को निर्मल कर दिया, शुचि करने में दक्ष हो गया। सर्वारंभ, अब चित्त की धारा पर कोई आरंभ नहीं करता, न राग न द्वेष। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। माँ देखती है कि ये
ब्लड जब धरती पर गिरता है, चित्त की धरती पर गिरता, तो ये विकार खड़े होते, तो क्या करती है? मारती है विकारों को, और उनका ब्लड क्या करती है? खप्पर है हाथ में, वह पहले क्या है? जिह्वा जैसे गिरता है वो जिह्वा से चाट जाती है, गिरने ही नहीं देंगे धरती पर, लेकिन कितना चाटेगा कोई। फिर क्या करती? खून से लथपथ जिह्वा है, देखा है ना? फोटो में हम लोग देखते हैं, हम लोग तो बस हाँ काली माता है, ये है, वो है, दुर्गा जी, समझ में नहीं आता है क्या। ये सब सिर्फ मात्र संकेत है। हम संकेत को छोड़कर सिर्फ उन फोटो को महत्वपूर्ण देने लगा, ये फोटो ही सब कुछ है, यही देवी है। अरे वो भी कागज का ही टुकड़ा है, वो भी कलर से ही बना हुआ है, सिर्फ वहां संकेत है। ये दुर्गम काम जिसने किया, अपने चित्त को निर्मल करने का काम, अपने विकारों को मारने का काम जिसने किया, वही दुर्गा है। जिसने दुर्गम काम किया, जिसने अपने आप को तार लिया, वही तारा है। तो काली क्या है? जिसके मानस पटल पर सिर्फ कालिमा ही कालिमा है, वही कालिमा है। जिसके मानस पटल पर सिर्फ कालिमा ही कालिमा। जब कालिमा होती है तो हम अपने मंगल को कुचलते हैं, होश आता है। वो होश कौन सा? प्रज्ञा का होश। प्रज्ञा जागती है, जिह्वा है, प्रज्ञा का प्रतीक है। तो विकारों को समाप्त करती है, वो जिह्वा समाप्त करती है। जो बचता है उसको खप्पर में ले लेती है, खप्पर ऐसा कि जो कभी भरा ही ना जा सके। तो यह बातें हमें संकेत के रूप में समझाई गई कि ये है, लेकिन हमने तो समझना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ पूजा करना है, धूप बत्ती चढ़ाना है, बस आरती कर ली। अरे आरती भी तो किसी व्यक्ति ने ही लिखा है, फोटो भी तो किसी व्यक्ति ने ही बनाया है, मूर्ति भी तो किसी मूर्तिकार ने ही बनाया है। हम उसी के पीछे लग गए, उसके पीछे छिपा रहस्य तो छोड़ दिए, और उसी पे युद्ध चलने लगा, उसी पे राजनीति चलने लगी। यही समाज में हो रहा है ना आजकल। समाज यहीं तक सीमित है, उससे पीछे क्या रहस्य है उसको हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन योग के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वो रहस्य हमको दिखाई देता है। तो कह रहे हैं, वो प्रज्ञा जो क्षण मात्र भी वहां लगा ले, उस कपाल कुहर में, उस शून्य में, जिसका ध्यान उस शून्य में क्षण मात्र भी लगता है, सारा विष समाप्त हो जाता है, सारा रोग समाप्त हो जाता है, बुढ़ापा समाप्त हो जाती है। अरे उस अमृत का पान करने के बाद क्या रह जाएगा? समझ में आई बात? न रोगो मरणं तंद्रा, न निद्रा, न क्षुधा तृष्णा, न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रां वेति खेचरी। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, उसे रोग, मरण, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा आदि का भी कभी नहीं सताती है। अरे भाई, जो जाग गया, जाग गया जो, भगवान बुद्ध जाग गए, संत कबीर जाग गए, संत तुलसी, संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास, गुरु नानक, जो जाग गया उसको क्या फिर भय है? क्या निद्रा है, क्या भूख है, क्या प्यास है? कोई भूख प्यास नहीं रह जाती है। भूख प्यास क्या होती है? विकारों की होती है। लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, वासना, ये सब भूख प्यास है। लेकिन जिसे वो परम तत्व अमृत मिल गया, परम सत्य मिल गया, जो सागर में मिल गया, अब उसको कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है। जो नदी नदी भागती है उस प्रियतम से मिलने के लिए, उस सागर से मिलने के लिए, उस सागर से मेल हो गया तो फिर खोज समाप्त हो जाती है।
जाका कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। कौन शहंशाह है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कहीं नहीं जाना है, वही शहंशाह है। जिसको चाहिए वो शहंशाह थोड़ी ना है, वो तो भिखारी है ना, जो हाथ फैलाए घूम रहा है, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। आज हम यही करते हैं। हम कर्म छोड़ के किसी देवी के, किसी देवता के, किसी ईश्वर के, किसी महापुरुष के फोटो के आगे, मूर्ति के आगे, या उस व्यक्ति के आगे, हमें ये दे दो, हमें ये, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। सब कुछ हम अपने कर्म से प्राप्त करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म ही हमारा फल लेके आता है। हम इस बात को समझते नहीं है। हम इन कुरीतियों में उलझे हुए होते हैं, तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। तो कहें जागे, वो प्रज्ञा जागे। खेचरी मुद्रा उस प्रज्ञा को जगाती है। खे में, उस शून्य में, उस सागर से मिलाती है। खेचरी मुद्रा है। क्या कह रहे हैं? पीडयते न सारोगेन, लिप्यते न च कर्मणा, बाध्यते न सकालेन, यो मुद्राम वेति खेचरी। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है, वह रोग से पीड़ित नहीं होता है। अब उसको कौन सा रोग सताएगा बताओ? जिसने खेचरी मुद्रा से, जो जो अमृत का पान कर लिया, जो सत्य का पान कर लिया, जिसकी प्रज्ञा जग गई, जो भगवान का प्रिय हो गया, यो मद भक्ता समय प्रिया। अब उसको कैसी चिंता है? हम किसी व्यक्ति के प्रिय हो जाते हैं तो हमारी चिंता समाप्त हो जाती है। अरे ये तो है, अब क्या दिक्कत होता है? किसी ऐसे संत महापुरुष के प्रिय हो जाए तो हमें लगता है, किसी अच्छे व्यक्ति के, अच्छे अधिकारी के, किसी भी ऐसे व्यक्ति के हम प्रिय हो जाएं, तो फिर हमारा भय हो जाता है, अरे अब क्या है, अब तो जो कुछ होगा है ही ना, ये है ही ना। वो तो देखेंगे ही ना। जैसे एक बच्चे को क्या चिंता होती है? अरे माँ है, पिता है, क्या करना है? तो कह रहे जिसने खेचरी सिद्ध कर लिया, अब उसको किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। कर्म में लिप्त ही नहीं होता है। कैसा हो जाता है? कर्म योगी हो जाता है। कर्म क्या बताया है? कर्म करता है लेकिन लिप्त नहीं होता है। पदम पत्र मीमांसा भसा। जैसे पद कीचड़ में रहते हुए भी उसका पत्ता कीचड़ से परे होता है। वह काल से बाधित नहीं होता। अरे काल से क्या बाधित होगा? जो सागर में मिल गया, अब वो काल उसका क्या कर सकता है? अब वो उसी में समा गया। समझ में आ रही है बात? बड़ी गूढ़ की बात है। ये बात है, इस पहली बार हम लोग इस पे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि योग सूत्र पढ़े फिर बोल रहे हैं, क्योंकि भगवत गीता पढ़ रहे हैं उसके बाद बोल रहे हैं। अभी हमको हर जगह भगवत गीता योग सूत्र की बातें दिखाई देंगी, बस शब्द अलग होगा। इस्लाम पढ़ोगे वहां भी वही बात दिखाई देगी। ईसाई के ग्रंथों को पढ़ोगे वहां भी, जैन के ग्रंथों को पढ़ोगे वहां भी, सा क्या है? बोलते छिलके अलग अलग लेकिन सार एक ही है। किसने कहा है सार सार को गही रहे, तो था दे उड़ाए? किसने बोला है ये? ऐसा कुछ बोला है कबीर ने कि सार एक ही है। सार एक ही है, सिर्फ छिलके अलग अलग है। भेद छिलकों में है। अनुभूति पर आएगा तो सारी चीजें एक नजर आएगी। आगे क्या है? चित्तम चरति खे, यस्मात् जिह्वा चरति खे गता, तेन सा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध निरूपिता।
चूंकि चित्त शून्य में विचरण करता है, जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, इसलिए इस मुद्रा को सिद्ध योगी लोग खेचरी नाम से पुकारते हैं। तो चित्त क्या होता है? शून्य में विचरण करता है। जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, इसलिए ये मुद्रा जो है सिद्ध योगियों के द्वारा इसको खेचरी नाम दिया गया। ठीक है, तो देखिए करना तो लक्ष्य तो है, चित्त को निर्मल करना है, चित्त को शून्य में स्थित करना है। अब उसके लिए हमने बाहर प्रोसेस शुरू कर दिया कि ये प्रज्ञा क्या है, ये जिह्वा है, इस प्रज्ञा को उस शून्य में लगाना है। तो हमने क्या किया, ध्यान के नाम पे अनेकों अनेकों पद्धतियां भारत में प्रचलन में है, एक दो नहीं। एक भगवान शिव का एक कोई ग्रंथ है तंत्र का, जिसमें ध्यान की हजारों पद्धतियां बताई गई, कुछ बाहर की काम, कुछ बाहर के, कुछ भीतर के, कुछ 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 अलग। लेकिन अगर गीता पढ़ेंगे, योग सूत्र पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे, तो एक बात नजर आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। खेचर्या मुद्रितम येन विवरम लंबिकोर्ध्वतः न तस्य क्षरते बिन्दुः कामिन्यासलेशितस्य च। खिचड़ी मुद्रा के द्वारा जीभ को ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने विवर कपाल कुहर को बंद कर दिया है, खेचरी मुद्रा, यह मुद्रा के द्वारा कह रहे हैं जिसने प्रज्ञा को, जिह्वा अर्थात प्रज्ञा या जिह्वा ही मानिए उसको, जिह्वा मतलब प्रज्ञा, जिह्वा को ऊपर ले जाके लगाया, या प्रज्ञा अपना ध्यान, अपनी प्रज्ञा को वहां लगाया, क्या होगा, कपाल कुहर को बंद कर देता है। उसका बिंदु आज्ञा चक्र का जो स्राव है, एक अमृत बताया। क्या बताया? एक अमृत है जो कहाँ से निकलता है, चंद्रमंडल से निकलता है। आगे उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। देखिए हमारे शरीर में सूर्य भी है और चंद्र भी है। ठीक है, सूर्य और चंद्र दोनों हमारे शरीर में है। चंद्र क्या होता है, शीतल होता है। सूर्य क्या होता है, गर्म होता है। सूर्य नाड़ी भी है, चंद्र नाड़ी भी है। तो चंद्र से अमृत की वर्षा होती है। हम लोग एक सुना है शरद पूर्णिमा, सुना होगा सभी लोग ने। शरद पूर्णिमा कहते हैं कि उस चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, और वो जो बूंदे होती हैं, ओस होते हैं, वो अगर मिष्ठान में पड़ जाते हैं तो अमृत का काम करते हैं। अगर वो ओस की बूंदें उसमें केले के उसमें जाती है तो कपूर, और सांप के मुंह में चली जाती है तो विष का काम करती, इस तरीके से वो बताया गया है ऐसे। तो ये चंद्रमा से एक अमृत क्षरित होता रहता है, प्रतिपल निकलता रहता है। कहते हैं वो अमृत क्या होता है, नीचे सूर्य में जाके भस्म हो जाता है। सूर्य कहाँ है? सूर्य बताया नीचे, ये नाभि एरिया में, और चंद्र कहाँ है, वो ऊपर है, ब्रेन, जहां स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन खत्म होती है ना, उस जगह पे बिंदु है, उसको बोला चंद्रमंडल है। ये आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे एकदम सीधे में होगा, वहीं से वो अमृत निकलता रहता है। तो कहा कि उस अमृत का क्या करना चाहिए, पान करना चाहिए, उस अमृत को नीचे नहीं जाने देना चाहिए। तो कौन कौन विधि के द्वारा हम उस अमृत को रोक सकते हैं, किसी बताइए, आपको अभी तक कितनी टेक्निक पता है, अमृत को रोकने की कितने टेक्निक पता है? एक तो खेचरी मुद्रा हो गया, एक खेचरी मुद्रा हो गया, और रिपीट करनी मुद्रा। और है
बिल्कुल विपरीत करनी मुद्रा। क्या होता है, चंद्रमंडल से अमृत निकलता है, सूर्य में जाके भस्म हो जाता है। क्यों नीचे जाता है? ग्रेविटी के कारण नीचे जाता है। विपरीत में हमने क्या किया, सूर्य को ऊपर कर दिया, चंद्र को नीचे कर दिया। अब कैसे जाएगा सूर्य में? अब तो अपने आप ही रुका रहेगा। और कौन सी विधि है? और है कोई विधि? जालंधर बंध के लिए भी बोला गया है। जालंधर बंध के लिए भी बोला है कि ये अमृत की रक्षा करने का काम करता है। जालंधर बंध, ठीक है। सोम श्राव, जो ये अमृत है उसके क्षय को रोकता है। ठीक है, ये बात हम बार बार रिवाइज भी करेंगे, याद हो जाएगा। तो तीन चीजें हैं। कह रहे हैं कि वो श्राव इतना पुष्ट हो जाता है, अगर ये कपाल कुहर को बंद करके रखें, कि सुंदर स्त्री द्वारा आलिंगित होने पर भी नहीं निकलता है। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि वीर्य और रज, स्त्रियों में रज, पुरुषों में वीर्य के नाम से इसको बोल रहे हैं कि ये है वो चंद्रमंडल से निकलने वाला स्राव। और स्त्रियों, स्त्री से आलिंगित होने पर भी वो नहीं निकलता है, अगर इस मुद्रा का अभ्यास पुष्ट हो जाता है तो। आगे, चलितो अपि यदा बिन्दुः सम्प्राप्तो योनिमण्डलम् व्रजत्यूर्ध्वहतः शक्त्या निबद्धो योनिमुद्रया। मुद्रा की बात कर रहे हैं। कदाचित वह बिंदु स्खलित भी हो जाए तो वहां से कह रहे हैं कि ये रुका हुआ जो बिंदु है वो बल पूर्वक खींचकर ऊपर की ओर वापस लाया जा सकता है, योग क्रिया के द्वारा। ऊर्ध्वं जिह्वा स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः मासार्धेन न संदेहो मृत्युं जयति योगवित्। जो साधक स्थिर रहकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है, वह आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। कितने दिन में मृत्यु को जीत लेता है? 15 दिन में ही। इसमें कोई संदेह नहीं है। कह रहे हैं जो इस मुद्रा का अभ्यास करेगा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा विद इन 15 डेज। नित्यं सोमकला पूर्णं शरीरं तस्य योगिनः तक्षकेणापि दृष्टस्य विषम तस्य न सर्पति। जिस साधक का शरीर प्रतिदिन सोमश्राव से भरा रहता है उसको तक्षक के काटने पर भी विष नहीं चढ़ता है। तो कह रहे हैं जिसके शरीर में अमृत, आ, जिसके शरीर में अमृत ही अमृत भरा हुआ है, सोम श्राव भरा हुआ है, कोई सांप भी काट लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? है, वो भी अमृत ही हो जाएगा। अमृत के होने पर थोड़ा सा कोई सर्प काट लेगा तो वो भी उसका प्रभाव नहीं हो सकता है। अब जैसे दूध है, दूध में उदाहरण के लिए ही है ये, उदाहरण उस तरीके का नहीं है कि दूध में जैसे 10 लीटर दूध है उसमें एक पाव पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, रहेगा तो दूध ही ना। तो कह रहे हैं अगर ये अभ्यास को जो कर रहा है, शरीर में सोम श्राव श्रोम रस भरा हुआ है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, विष नहीं चढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोले क्या आगे नहीं है क्या? एक मिनट।
टू का ये तक देखा था हमने ना, यही था। अच्छा चलिए, समय भी हो गया है, तो कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न है तो बताएं। बना है वैसे, पीडीएफ बना है, मैं दूसरा पीडीएफ खोल दिया था। कोई प्रश्न किसी का तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। भगवत गीता की क्लास होगी कल से, हमारी 11वें अध्याय की भगवत गीता की क्लास शुरू होगी। तो सारे लोग भगवत गीता की क्लास में भी जुड़े। बेस योग का वही है, ठीक है। और हठ योग का भी क्लास होगा, दोनों क्लास कंटिन्यू होगी। हरिओम। रेखा जी, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम।